हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं विंडो के कुछ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में, जिसका हम लोग यूज काम करते वक्त बार बार करते हैं। जैसे हमने कुछ शॉर्टकट की पिछले क्लासेस में समझाया था और बताया था, आज हम वही से फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले ओपन फाइल एक्सप्लोरर के बारे में, उसके बाद से लॉग कंप्यूटर होता क्या है, रन कमांड क्या होता है, जूम मैग्नीफायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं शॉर्टकट की। तो चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ओपन फाइल एक्सप्लोरर का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में हम लोग जो भी काम करते हैं, अगर या तो हमारा वह डाटा किसी ड्राइव में सेव होता है, लोकल डिस्क सी में सेव कर दो या डी में सेव कर दो या अदर ड्राइव है उसमें सेव कर दो, या तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाके सेव कर देते हैं, डाउनलोड में, पिक्चर में, ठीक है, या म्यूजिक में, कहीं ना कहीं हम डाटा स्टोर करते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर का मतलब आपके कंप्यूटर में जितने फाइलें हैं, अगर कंप्यूटर में वो स्टोर है, तो उसको खोजने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फाइल एक्सप्लोरर में सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनका हम आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब चाहे डॉक्यूमेंट्स में डाटा हो, चाहे डाउनलोड में हो, चाहे पिक्चर में हो, या किसी ड्राइव में हो, ठीक है। जैसे हम लोग दिस पीसी ओपन करते हैं, क्या ओपन करते हैं, दिस पीसी ओपन करते हैं, वही एक प्रकार का उसे बोलते हैं ओपन फाइल एक्सप्लोरर। मतलब अगर कोई पूछे दिस पीसी को ओपन करना है या माई कंप्यूटर, तो उसके लिए भी विंडो की प्लस ई दबाते हैं। या कोई बोले फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन ओपन करिए, तो भी आप लोग विंडो प्लस ई दबाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा विंडो डी दबाता हूं, कल बताया था ना क्या होता है विंडो डी। अब यहाँ पे आने के बाद से देखो, अगर मुझे फाइल के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप पहले दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने बाद से सारा डाटा आ गया। अब चाहे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ रखे हो डाटा, डेस्कटॉप पे रखे हो या डॉक्यूमेंट्स में रखे हो या डाउनलोड में रखे हो या म्यूजिक में रखे हो, कहीं ना कहीं रखे हो, वहां से आप डाटा लेके उसका प्रयोग कर सकते हो। हम सोच रहे कहीं पे भी किसी सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हो, उससे मतलब नहीं है, हमको अपने विंडो को मिनिमाइज ना करना पड़े और तुरंत वहीं से फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर दे और उनका प्रयोग कर ले। जो डाटा देखना है, कॉपी करना है या डिलीट करना है, ठीक है, तो जो भी आपको वहां से जानकारी लेनी है वह डायरेक्टली हम ले लें, ठीक है। दिस पीसी को ओपन कर लें, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लें। इसके लिए आप लोग को विंडो प्लस ई बटन दबाना होगा। देखिए, जैसे हम विंडो प्लस ई बटन दबाते हैं, तुरंत हमारा जो दिस पीसी वहां से खोले थे, यहाँ से तुरंत ओपन हो जाएगा। तो हमको क्या नहीं करना पड़ा, हमको इसको मिनिमाइज नहीं करना पड़ा, और तुरंत हमारा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसमें जिस पे काम करना है, अब ड्राइव में डाटा रखे हो या डॉक्यूमेंट्स में रखे हो या म्यूजिक में रखे हो या पिक्चर में रखे हो या किसी ड्राइव में रखे हो, आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अब जो कोई पूछे माई कंप्यूटर के लिए शॉर्टकट की, या दिस पीसी के लिए, या फाइल एक्सप्लोरर के लिए, तो तीनों के लिए आंसर एक ही देंगे, विंडो प्लस ई, ठीक है। और ये हमेशा इस्तेमाल करोगे आप लोग, हमेशा रिक्वायरमेंट आता, काम करते वक्त कहीं पे डाटा रखे रहते हो, उसको ओपन करना होता है, तो बार बार आपको मिनिमाइज करना होता है, और तब वो डाटा हमारा, तब दिस पीसी पे क्लिक करना होता है, ओपन करना होता है, टाइम लगता है। हम तुरंत क्विकली वहीं से कहीं भी काम कर रहे हो, अब चाहे इंटरनेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, या अदर कुछ भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, वहीं से पीसी में जाना चाहते हैं, तो विंडो प्लस ई दबा के हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा। अब इसको क्लोज करना था, यहाँ से क्लोज कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट हमारा हो गया, फिर सब वहीं पे चलेंगे। या प्लस पॉइंट होता है, या विंडो प्लस ई दबाने से, क्लियर है। हाँ, वो फाइल एक्सप्लोरर टास्क बार में भी दिखता है, ठीक है। जो दिस पीसी से जाकर ओपन किए हैं, वो देखो यहीं पे लिखा है फाइल एक्सप्लोरर, देखो नीचे जाओ तो लिखेगा। तो देखो हमारा ये फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, इसको डिलीट क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। ये दिख रहा है फाइल जैसा नीचे दिख रहा है ना आपको, ये फाइल एक्सप्लोरर, देखो यहाँ पे आऊंगा तो लिखिएगा भी इसका नाम फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है ना। यहां से भी जब क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन खुलेगा, देखो जिस पीसी से क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन खुलेगा, और विंडो प्लस ई दबाओगे तो वही ऑप्शन खुलेगा,
तो आप लोग काम करते हो तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करोगे और आज से डेली करिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आप लोग इस्तेमाल करोगे तो काम को और आसान बना सकते हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं और अगला है लॉग कंप्यूटर, ठीक है। और इसके लिए दिया है विंडो प्लस रियल। मतलब लॉग कंप्यूटर का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं इस समय और अचानक किसी कारणवश हमको क्या करना है, कंप्यूटर को छोड़ के कहीं जाना है, काम पड़ गया है, ठीक है। तो एक दो तरीका है, ज्यादातर लोग कंप्यूटर बंद करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने के बाद फिर से आते हैं तो ऑन करते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, जो प्रेजेंट टाइम हम लोग वर्क करते हैं उसको भी बंद करना पड़ता है, तब सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, फिर से आएंगे तो नए सिरे से उसको खोलना पड़ता है, ये तरीका होता है। लेकिन अगर मान लो कुछ टाइम के लिए हमको जाना है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ जहां तक काम में कर रहा था वह ओपन ही रहे, बस हमारा विंडो लॉक हो जाए, आऊं अगले दिन या अगले दिन क्या अब ऑन रहेगा तो ठीक है, 1 घंटे के बाद 10 मिनट बाद जब भी आ रहे हो आप तो बस क्लिक करें और पासवर्ड डालें, तुरंत हमारा क्या हो जाए, वो हमारा कंप्यूटर ओपन हो जाए और जहां पे हम काम कर रहे हैं वही दिखाई दे, जैसे आप लोग अपने फोन को लॉक करते हो, बोलो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ चला रहे हो लॉक कर देते हो, फिर से आप पासवर्ड डाल के ओपन करते हो तो कहां से ओपन होता है, वहीं से ओपन होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते वक्त या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, कई लोग आते हैं, हम सोच रहे हो डाटा ना दिखाएं तो आ रहा है तो बंद करने में क्लोज करने में टाइम लगेगा, तुरंत विंडो प्लस एल दबा दो, विंडो प्लस एल दबा दो लॉक हो जाएगा, ठीक है। जो बातें करना कर लो, उसको चला जाएगा, फिर से ऑन कर दो। तो यह फायदा है, आसानी तरीके से आप लोग कर ले जाओगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस एल। हाँ ध्यान देना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं। तो सर कैसे, जब विंडो प्लस एल दबाएंगे तो जितने आपके यूजर अकाउंट बने होंगे सब शो हो जाएंगे। उसमें से मान लो जीआईटी यूजर अकाउंट है, एक एसके के नाम से यूजर अकाउंट है, एक डिक्के के नाम से यूजर अकाउंट है, 3 अकाउंट बना है। तो जिस अकाउंट पे काम करना है उस अकाउंट का पासवर्ड डाल के हम लोग काम भी कर सकते हैं। स्विच मतलब एक विंडो स्विच, विंडो का मतलब होता है स्विच, यूजर अकाउंट का मतलब होता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो या एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करना जाना, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे स्विच लगा है तो जिसका इस्तेमाल करना उसी स्विच को ऑन करते हैं, उसमें ही हमने बोला है स्विच यूजर, ठीक है। मतलब अगर एक से ज्यादा उस कंप्यूटर में यूजर बने हो, जैसे आप लोग पीसी पे कई सौ यूजर बना होगा जब खोलते होगे तो जीआईटी कई लोग अपने नाम से बना लेते हैं, ठीक है। 5 6 2 3 सब सारे कंप्यूटर बने होंगे तो आप लोग जीआईटी वाला ज्यादा खोलते हो, ठीक है। अगर किसी का खोलना तो उसका पासवर्ड आना चाहिए। तो अगर मान लो जीआईटी वाला खोल के चला रहे हो और हम सोचे नहीं दूसरा जो विंडो जो यूजर है उस पर काम करना चाहते हैं तो उसका भी पासवर्ड आना चाहिए। तो एक तो तरीका कंप्यूटर बंद करिए फिर से ऑन करिए तब दूसरे यूजर पे काम करोगे, और एक तरीका विंडो प्लस एल दबा दीजिए लॉक हो जाएगा, जब इंटर बटन दबाओगे तो तीनों यूजर दिखेगा और तीनों में से जिस पे काम करना उस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। मान लो हम इसी पे काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं लॉक कर दे, प्रेजेंट टाइम हमको काम नहीं करना, कुछ टाइम के बाद ही करना है, तो हम विंडो प्लस एल दबा देंगे तो हमारा विंडो लॉक हो जाएगा। अब पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, तो जहां पे हम थे वहीं से ओपन होगा, ठीक है। यह प्लस पॉइंट होता है। और इंटर दबाएंगे, अब इंटर बटन में कितने यूजर है इसके, देखो 2 यूजर है, एक जीआईटी और एक एस के, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर चाहोगे तो दूसरे भी काम कर सकते हो, तो एसके का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। नहीं तब तो नया खुलेगा, वैसे जब एकदम ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पे क्लिक करते हैं और पासवर्ड डालते हैं और ओपन हो जाए। हो जाएगा बाबू, मतलब जगह इतना है, और उधर चले जाओ, तुम ऐसे हाँ इस पेज और उधर जाओ, जगह नहीं है क्या, एकदम पास पास में चिपकी हुई है सब, ठंडी अभी नहीं आया है। तो आप लोग क्या कर ले जाओगे, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो ना, ठीक है। देखो ये ऐसा मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि डेली प्रयोग में मतलब इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। जब कंप्यूटर पे काम करोगे तो अभी तो नया 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 धीरे धीरे सीख रहे हो, लेकिन काम करते हो तो इसकी जरूरत बड़ा बड़ा पड़ेगी आपको, तो आप लोग बार परेशान रहोगे, कहोगे सर टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई ऐसा शॉर्टकट की बता रहा था जिससे हम तुरंत विंडो को लॉक कर देते, तुरंत जिस पीसी को ओपन कर लेते, तो वहां पे टाइम का वैल्यू रहता है, इस समय टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम तो है लेकिन काम नहीं करते हो सही से, ठीक है। उसके बाद से ओपन रन कमांड,
तो आप लोगों को तो पता ही है, इसमें डिस्कस करना नहीं है। देखिए ओपन रन कमांड का मतलब क्या है, रन बॉक्स को ओपन करना। अब इससे क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन कर ले जाते हैं। तो जैसे अभी तक मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि विंडो प्लस आर दबाइए और जिस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है ये रन कमांड ओपन हो गया, इसे बोलते हैं रन कमांड या रन बॉक्स। अब ओपन किसको ओपन करना है, जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, मान लो नोटपैड ओपन करना है तो मैंने टाइप कर दिया नोटपैड, मतलब जो सॉफ्टवेयर ओपन करना बस टाइप करके और ओके कर देंगे, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, वो हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ठीक है, तो रन कमांड ऑलरेडी पहले से पढ़े हो, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन हमको नहीं करना। इनसे ऊपर एक और मैं कुछ लिखवाया हूँ, हाँ ओपन सेटिंग है, करे कहाँ गया, ठीक है, ओपन सेटिंग है। और इसके लिए बताया जा रहा है विंडो प्लस आई। तो देखो विंडो प्लस आई जैसे हम दबाएंगे तो कंप्यूटर में जो हम लोग सेटिंग करते हैं, अब किसी ऐप से रिलेटेड हो गया या प्रिंटर से रिलेटेड हो गया, जो सेटिंग कंप्यूटर, जैसे आप फोन चलाते हो तो सेटिंग में जाते हो ना, तो सारा सेटिंग सारा कंट्रोलिंग वहीं से रहता है, वैसे कंप्यूटर के भी सेटिंग में जाना है। तो आपके फोन जैसा सेटिंग का आइकन नहीं बना रहता इसमें, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे कहीं देखे हो सेटिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर सेटिंग तुरंत ओपन हो जाए और नॉर्मल तरीके से हमें बार बार ऑप्शन पे क्लिक न करना पड़े तो उसके लिए हम विंडो प्लस आई दबाएंगे। जिससे विंडो प्लस आई दबाएंगे सेटिंग मेनू ओपन हो जाएगा। अब वो किससे रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड करना है, किसी ऐप से रिलेटेड करना है, या माउस या कीबोर्ड से रिलेटेड करना है, या सिस्टम से रिलेटेड करना है, किससे रिलेटेड आपको सेटिंग करना है, आप लोग वहां से सेटिंग कर सकते हो। जैसे आप लोग अपने फोन में करते हो सेटिंग में जाके, वैसे इसमें भी दिया है। चलिए उसको ओपन करना है तो दो तरीका मैं बता रहा हूं। पहला तरीका तो नॉर्मल है, आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करिए और स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आता है सेटिंग का, फिर आपको स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करोगे सेटिंग का ऑप्शन आता है। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका, यहीं पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और यहीं पे देखो बगल में ऑप्शन आता है सेटिंग का आइकन, दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेटिंग, नीचे देखो, देखो यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे स्टार्ट मेनू सेटिंग, ठीक है, मतलब दो तरीका, दो यहीं से ओपन कर सकते हो। और मैं सोच रहा हूं बार बार क्लिक ना करना पड़े तो उसके लिए आपको बस विंडो प्लस आई दबाना है। जैसे विंडो प्लस आई दबाएंगे तो कंप्यूटर का ऑल सेटिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है आपको सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग करना है, किसी डिवाइस से रिलेटेड करना है, या फोन से रिलेटेड करना है, नेटवर्क से रिलेटेड करना है, पर्सनलाइज से रिलेटेड करना है, या किसी ऐप से रिलेटेड करना है, ठीक है। मान लो नेटवर्क से रिलेटेड करना है तो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या है, इथरनेट पे क्लिक करते हैं। अब इंटरनेट को डिसेबल इनेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, लाइव बंद हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर मान ली ऐप से रिलेटेड करना है तो ऐप पे क्लिक करते हैं, तो जितने हमारे ऐप्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है वो सारे देखो दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ से आप लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो ये सेटिंग ऑप्शन तुरंत ओपन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, प्राइवेसी कुछ लगाने हैं, ठीक है, तो यहाँ से उससे रिलेटेड खुल जाते हैं। तो मतलब आपको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जब भी सेटिंग ऑप्शन ओपन करने हैं तो मुझे सबसे इजी तरीका लगता है विंडो प्लस आई दबाइए, सेटिंग ओपन हो जाता है और जिसपे सेटिंग करना आसानी तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। वो फोन हमने लगाया नहीं, जब कनेक्ट रहता है तो एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, लिंक उससे जोड़ना होना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी सर्विस नहीं देता है, मतलब फीचर्स दिया गया है, ऐड कर सकते हैं। अरे यार मैं पढ़ाऊंगा, बस सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, सेटिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सनलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड लगाएंगे, लॉक स्क्रीन लगाएंगे, कलर कैसे सेट करेंगे, और भी सेटिंग में बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। इसमें बस यही है, वॉलपेपर चेंज करना, लॉक स्क्रीन लगाना, कलर, ये बताया हूँ मैं आपको पहले, एक बार और बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ चार ना। चलिए उसके बाद से अगला है, ठीक है, जूम इन यूजिंग द मैग्नीफायर, ठीक है। और इसके लिए बताया जा रहा है विंडो की प्लस, ठीक है। अब विंडो की प्लस का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब विंडो की दबाएंगे और प्लस वाला साइन, ठीक है ना, ठीक है। तो और उसके बाद से विंडो की प्लस माइनस, तो जूम आउट होगा, जूम इन मतलब बढ़ता जाएगा, जूम होता जाएगा ज्यादा, जूम आउट मतलब कम होता जाता है। और बताया जा रहा है एग्जिट मैग्नीफायर, ठीक है, तो विंडो प्लस एस्केप बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा। अब इनका मतलब क्या है समझना, ध्यान देना। ये जो मैग्नीफायर है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे किसी भी पार्टिकुलर हिस्से को जूम किया जा सकता है,
जैसे मैं नोटपैड को ओपन किया, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोटपैड को हमने ओपन किया। अब नोटपैड को ओपन किया तो कई लोगों को ये दिख ही नहीं रहा है कि सर क्या है, थोड़ा और बड़ा कर दो। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल किसका करेंगे, मैग्नीफायर का। ठीक है, तो जैसे हम लोग विंडो की और प्लस दबाएंगे तो मैग्नीफायर यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, ओपन हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है किसको जूम करना है आपको, तो बस हम यहाँ पे आते हैं, इस हिस्से को क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद से हम क्या करना है, हमको विंडो प्लस दबाने के बाद से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हिस्सा लेके चलिए जहां पे आपको जूम करना है। एक बहुत बड़ा है, यहाँ कई तो विंडो खुला है ना, इसको बंद करते हैं। देखो इसके बटन दबाओ, मिनिमाइज करिए। नोटपैड ओपन करते हैं और इसको हमको मैग्नीफायर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो विंडो प्लस दबाते हैं। तो आप लोग को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसमें से कहां पे लेके चलना है। और देखो बहुत ज्यादा जूम हो जा रहा है ये नॉर्मल हिस्सा जो हमारा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। प्लस पॉइंट ज्यादा नीचे लग रहा है। इस पर्टिकुलर हिस्से को जूम करना है। जूम हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा इसमें, बहुत बड़ा देखो ओपन हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल से ओपन करें तो देखो क्या हो रहा है, बिना शॉर्टकट की का। क्लिक मैग्नीफायर, यही है, इसी को हमने ओपन किया है। सिटिंग पहले से लगभग कोई वो किया है, हमने हमेशा बताते हैं कैसे करना है इसको। हो रहा है लेकिन यहाँ पे सही से शो नहीं हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, सही से दिख नहीं रहा।